तो गाइस आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज के एपिसोड 10 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होकी की बड़ी बहन शिनोमे तामाने आका त्सुबाकी का तारीफ करने लगती है और बोलती है कि ये टॉप नॉच मॉडल है, ये सबसे बेस्ट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये 4th जनरेशन का मॉडल है और इसे मैंने जीनियस तामाने सैन ने बनाया है खुद। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते। तभी सिलिका बोलती, क्या ये 4th जनरेशन मॉडल है? तब रीन बोलती है, अभी तो सभी कंट्रियां सिर्फ 3rd जनरेशन मॉडल के ऊपर टेस्टिंग ही चालू कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 4th जनरेशन मॉडल ऑलरेडी बना दिया। तभी तामाने सैन बोलती है, ये इसलिए है क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। फिर तामाने सैन बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि तो चलो पर्सनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं अब। तभी वो आईएस ओपन हो जाता है और तब ओनिमुरा सेंसेई होकी को बोलती है, तो चलो जाओ अब तुम। फिर होकी अपने आईएस के सामने जाती है और देखकर बहुत ही खुश होती है वो। फिर तामाने सैन बोलती है कि ऑलरेडी तुम्हारी सारी डेटा में डाल चुका हूँ अंदर में उस आईएस का, अभी बस सब कुछ एडिशनल डेटा डालना है। फिर होकी जाकर अपने आईएस के ऊपर बैठ जाती है और तामाने सैन वो डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही होती है, मतलब टाइपिंग का। ये देखकर रेन शॉक हो जाती है कि ये कितना स्पीड में टाइप कर रही है। फिर तामाने सैन तभी बोलती है कि चलो काम खत्म हो गया, सुपर फास्ट एज एक्सपेक्टेड ऑफ मी। फिर तामाने सैन होकी की तरफ देखकर बोलती है कि चलो अब इसे टेस्ट करो, चलो उड़ने की कोशिश करो, तुम्हें बस इमेजिन करना है और ये तुम्हारा काम कर देगा। फिर होकी बोलती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। फिर होकी उड़ने लगती है, वो भी बहुत ही स्पीड में। ये देखकर रिन बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और चार्ल्स बोलती है कि दिस एक्सेलरेशन, क्या यही है 4th जनरेशन का पावर? फिर तामाने सैन होकी को बोलती है कि तो कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है? फिर होकी बोलते हैं हाँ सच में ये बहुत ही बढ़िया है। फिर तामाने सैन बोलते हैं तो चलो अब अपना कटानास को यूज़ करने की कोशिश करो। फिर तामाने सैन बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि तुम्हारा राइट में जो स्वॉर्ड है उसका नाम है अमाजुकी और लेफ्ट हैंड में जो स्वॉर्ड है उसका नाम है कावाड़ा। मैं तुम्हें अभी इस स्वॉर्ड का डेटा भेजती हूँ। फिर होकी अपने 2 तलवारें निकालती है और ये देखकर हमारे एमसी भी शॉक हो जाता है कि होकी के पास 2 तलवारें। फिर होकी अपने अमाजुकी तलवार को यूज़ करती है और वो डायरेक्ट जाता है ना, क्लाउड को तोड़ कर निकल जाती है, मतलब क्लाउड कट जाता है। ये देखकर होकी भी काफ़ी शॉक हो जाती है और तामाने सैन बोलती है ये बहुत ही बढ़िया है। तभी तामाने सैन कुछ मिसाइल छोड़ देती है होकी की तरफ टारगेट करके, बोलते हैं कि इसे शूट करके दिखाओ अब तुम। और होकी बड़ी ही आराम से उन सभी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब हाँ, होकी की तलवार शूट भी कर सकती है। जैसे ही होकी मतलब अपने तलवार को हिलाती है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहता है, मतलब एक लेज़र टाइप का जाता है। और ये देखकर नीचे लौड़ा बोलती है सच में बहुत ही अच्छा है। फिर सेलिका बोलते हैं हाँ अमेजिंग। फिर विन बोलती है हाँ ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वेपन है, और आईएस भी। फिर ये सब देखकर तामाने सैन स्माइल कर रही होती है और ओनिमुरा सेंसेई तामाने सैन की तरफ देख रही होती है और ऊपर होकी सोच रही थी अब मैं इस आका त्सुबाकी अपने पर्सनल आईएस कुछ कर सकती हूँ, अब मैं कर सकती हूँ, फाइट कर सकती हूँ। और तभी यामादा सेंसेई आ जाती है, बोलती है एक प्रॉब्लम आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया है। और यामादा सेंसेई ओनिमुरा सेंसेई के सामने आकर बोलती है ओनिमुरा सेंसेई ये देखिए, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि स्पेशल मिसाइल लेवल 1 स्टार्ट काउंटर मेजर राइट नाउ। और ये पढ़ने के बाद ही ओनिमुरा सेंसेई बाकी को बोलती है कि अभी के लिए टेस्ट को रोक दो इमीडिएटली, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग कुछ करो। तब यामादा सेंसेई फर्स्ट टाइम तामाने सैन को देखती है और बोलती है कि ये लड़की कौन है। तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि शिनोबे तामाने, और ये सुनकर यामादा सेंसेई काफ़ी शॉक हो जाती है। तब सीन जाता है एक कंट्रोल रूम टाइप की जगह पे, जहाँ पर कुछ बोल रहे होते कि 2 घंटे पहले हवाई कोस्ट पे 2 कंट्री ने मिलकर एक जॉइंट डेवलप आईएस को मतलब बनाया था 3rd जनरेशन का। और ये ओनिमुरा सेंसेई बोल रही होती है। ओनिमुरा सेंसेई बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि उसे सिल्वर गॉस्पो कहते हैं और वो आईएस अपने एरिया से बाहर निकल गया है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो उनके एयर प्लेस से भाग चुका है और सिविलियंस एरिया में आने वाला है। और ये सब हमारा जो कैरेक्टर्स रहते वो सभी सुन रहे थे, मतलब हमारे एमसी इचका, होकी, रिन, सेलिका, चार्ल्स। फिर ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि उस आईएस का कोई नाम नहीं है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कोई नाम नहीं है?
फिर उर्मिला सेंसे बोलते हैं कि सैटेलाइट की ट्रैकिंग डिवाइस से जितना जानकारी हमें मिला है कि गॉस्पेल अभी और एक एयर प्लेस जगह से निकल जाने वाला है जो कि यहाँ से 2 माइल दूर है। 50 मिनट रिपोर्ट के बाद जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ स्कूल से उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें इस मामले को पूरा हैंडल करना पड़ेगा। फिर उर्मिला सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि टीचिंग स्टाफ जो है ना वो सभी जाकर अपने अपने एयर प्लेस को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्लान में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनके पास अपने अपने पर्सनल आईएस है। ये सुनकर हमारा एमसी घबरा जाता है। ये सुनकर लौरा बोलते हैं, तो आप हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें उस रोगी आईएस को रोकना पड़ेगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हैं, सीरियसली, और वो घबरा जाता है। ये देखकर रिन बोलते हैं, तुम इतना डरपोक क्यों हो। तभी उर्मिला सेंसे आकर बोलती है, तो हम लोग अब अपना स्ट्रैटेजिक मीटिंग को स्टार्ट करें। जिन जिन को कोई सवाल है तो वो अपना हाथ ऊपर करे, और तभी सेलिका अपना हाथ ऊपर करती है। सेलिका बोलती है कि मुझे उस अननेम आईएएस का इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर उर्मिला सेंसे बोलती है, हाँ ज़रूर, लेकिन मैं तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ये किसी को भी मत बताना जो कि रूम के बाहर है। अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो तुम्हें शायद ट्रायल में रखा जाए समन कम्युनिटी की तरफ से, और अंडर सर्विलेंस में भी 2 साल के लिए। ये सुनकर सेलिका बोलती है, हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तब उस आईएएस का इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है हमें, और सेलिका बोलती है, तो ये शूटिंग टाइप रेंज का आईएएस है, लॉन्ग रेंज वाला, बिल्कुल मेरे आईएएस की तरह ये किसी भी एंगल में फायर कर सकता है। रिन देखकर बोलती है कि इस आईएएस का अटैक पावर बहुत ही हाई और मैन्युअलिटी भी है, हम लोगों को काफ़ी परेशानी होगा। चार्ल्स बोलती है, तो इसका स्पेशल वेपन काफ़ी मुसीबत खड़े करने वाले हैं हमारे लिए। अगर वो हमारे ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करे तो हमें अपने आप को डिफेंड करने में काफ़ी दिक्कत होगा। फिर लौरा थोड़ा सोच कर बोलती है, इस इंफॉर्मेशन के साथ भी हमें कुछ भी नहीं पता कि वो आईएएस क्लोज रेंज में कितना बढ़िया है। क्या हमें उसी क्लोज रेंज की भी कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में पता लग सकता है। तब उर्मिला सेंसे बोलते हैं, नहीं वो इम्पॉसिबल है, ये आईएएस सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उस आईएएस तक पहुंचने के लिए। फिर यामादा सेंसे बोलते, एक ही चांस मिलेगा तो हमें एक ही हिट में उसे ख़त्म भी करना पड़ेगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, हाँ ये बात तो सही है। फिर सभी लोग हमारे एमसी की तरफ ही देख रहे हैं। हमारा एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है, क्या हुआ, तरफ क्यों देख रहे हो। तब रिन बोलते हैं, तुम उस आईएएस को डिस्ट्रॉय करोगे अपने डायरा की बाकी से। फिर सेलिका बोलते हैं, हाँ हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और प्रॉब्लम है। फिर चार्ल्स बोलते हैं, हम इचिका सैन को उसके उतना पास कैसे लेके जाएंगे, वो तो अपना पूरा एनर्जी उस अटैक में डाल देगा, तो हम उसे कैसे उसके उतना पास लेके जाएंगे। फिर लौरा बोलते, हमें कोई ऐसा आईएएस चाहिए जो कि हमारे जो टारगेट आईएएस थे उसके स्पीड को कैच कर सके। हमें कोई ऐसा आईएएस चाहिए जिसका सुपर हाई सेंसिटिविटी हो और हाइपर सेंसर के साथ। तभी हमारे एमसी बोलते हैं, रुको रुको 1 मिनट रुको, क्या मुझे जाना पड़ेगा। तभी सब लड़कियाँ बोलती है, हाँ तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी बोलता है, तुम लोग इतना आराम से कैसे बोल रहे हो। तभी ओरिमुरा सेन से बोलते हैं, देखो ओरिमुरा, ये कोई ट्रेनिंग बैटल नहीं है, ये असली बैटल है। अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो तो तुम छोड़ भी सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सीरियस हो जाता है, बोलता है कि नहीं मैं ये करूँगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर ओरिमुरा सेन से बोलते हैं, तो ठीक है, तो सभी जिनके पास पर्सनल आईएएस है उनमें से किसका आईएएस का सूट मैक्सिमम स्पीड तक पहुँच सकता है। तभी तमाने सेन आ जाती है, बोलती है, 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको, इससे पहले कि तुम इस प्लान के हिसाब से ही जाओ। और तामाने सैन को हमारा एमसी देख के बोलते, तुम फिर से आ गए। तभी तामाने सैन आकर हमारा ओरिमुरा सेंसे की बहुत पास आ जाती है और बोलती है, चीचा मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया है अभी। तब ओरिमुरा सेंसे बोलते, निकल जाओ। तामाने सैन बोलते हैं, सुनो तो ये परफेक्ट चांस है आका त्सुबाकी को डिब्यूट करने के लिए। ये सुनकर ओरिमुरा सेंसे बोलते, क्या, और बाकी सभी भी शॉक हो जाते हैं। फिर सीन जाता है बाहर की तरफ, जहाँ होकी एक चट्टान के ऊपर खड़ी हुई रहती है, अपने हाथ की तरफ देख रही होती है, जहाँ पर वो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनी हुई रहती है। जिनके पास भी पर्सनल आईएएस होता है ना, उनके पास ऐसा कुछ होता ही है। फिर होकी बोलते है, तो चलो आका त्सुबाकी। फिर होकी अपने आका त्सुबाकी आईएएस को बुलाती है और दूसरी तरफ नीचे बाकी सभी भी खड़ी हुई रहती है। और यामादा सेंसे ओरिमुरा सेंसे को पूछती है, क्या जो हायर अप ऑफिसर है प्रोफेसर शिनोरो, वो क्या यहाँ पर है। तब ओरिमुरा सेंसे बोलते हैं, हाँ मैंने उन लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन अभी हमारे सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि हमें इस आईएएस को जैसे तैसे रोकना है।
फिर ताबाने सैन होकी को बोलते हैं वेल देन होकी चैन अपने आईएस को अनफोल्ड करो, और होकी अपने आईएस को अनफोल्ड करती है। फिर ताबाने सैन बोलती है कि फोल्डिंग आर्मर सिर्फ 4th जनरेशन आईएस का ही इक्विपमेंट है, और अगर सिंपल भाषा में बात करें तो आका त्सुबाकी युकिहारा टाइप 2 का ही इन्वॉल्व फॉर्म है। ये सुनकर होकी बोलते इन्वॉल्व फॉर्म है। तब ताबाने सैन बोलते मैंने सभी आर्मर को अपने फोल्डिंग आर्मर में कन्वर्ट कर दिया है, और ताबाने सैन हमेशा की तरह काफ़ी स्माइल कर रही होती है और बाकी सब चुपचाप ही खड़ी रहती है। फिर ताबाने सैन बोलते लेकिन ये ऑल रोगी होकर हम लोग जो सी में जा रही है मुझे याद दिला रहा है वो व्हाइट नाइट इंसिडेंट की तरफ, जो कि 10 साल पहले हुआ था। उर्मिला सेंसी की तरफ देखकर ताबाने सैन ये बोल रही होती है, और ये सुनकर हमारे एमसी भी देखता है और बोलता है कि व्हाइट नाइट इंसिडेंट। फिर सीन पास्ट की तरफ जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि 10 साल पहले 1 महीने बाद जब ताबाने सैन ने आईएस को इन्वेंट ही किया था, तभी अचानक से सभी कंट्री के मिसाइल शायद हैक होकर अटैक होने लगे जापान की तरफ। 2341 मिसाइल यार अटैक किया गया था, और जब सारी दुनिया ये कन्फ्यूजन लेकर सोच रही होती कि ये कैसे हो गया, तभी एक वाइट आईएस में एक लड़की आई जिसे बाद में कहने लगे वाइट नाइट, जो आकर उन सभी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दी अकेले और फिर डिसअपियर हो गई। जैसे सनसेट ऑलमोस्ट एक इल्यूजन की तरह ही था वो। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ ताबाने सैन उर्मिला सेंसी की तरफ जाकर बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि उस आईएस के अंदर था कौन, राइट चीज़ें। तब उर्मिला सेन से बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता। ताबाने सैन बोलते कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया था कि उसका साइज 88 सेंटीमीटर था। तभी उर्मिला सेन से ताबाने सैन की सिर के ऊपर जोरदार मारती है, और ताबाने सैन बोलते दैट्स मीन, तुम मेरे दिमाग को आधे कर दोगे तोड़कर। फिर उर्मिला सेन से बोलते ये तो अच्छा होगा ना, तुम्हारे पास 2 दिमाग होगा। ये सुनकर ताबाने सैन बोलता हाँ तुमने तो सही कहा, ये बहुत ही अच्छा होगा, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो चीचैन। तभी ताबाने सैन हमारा उर्मिला सेन से ही गले लग जाती है। उर्मिला सेन से ताबाने सैन को फेंक देती है उठा के, और बोलती है कि चलो अब सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। फिर उर्मिला सेन से बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है तो ताबाने सैन तुम्हें कितना टाइम लगेगा आका त्सुबाकी को एडजस्ट करने के लिए। तभी सेलिका बोलती है उर्मिला सेन से, तब उर्मिला सेन से बोलती है क्या हुआ। तब सेलिका बोलती है मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं और ब्लू टियर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। फिर सेलिका बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि जो हाई मोबाइलिटी पैकेज है जिसे हम स्ट्राइक जनर कहते हैं वो हमें भेज दिया गया है। ये सुनकर उर्मिला सेन से बोलते क्या तुम्हारा पैकेज में क्वांटम कन्वर्टेड कर दिया गया है। तब सेलिका बोलते नहीं अभी नहीं। तभी ताबाने सैन आ जाती है, बोलते हैं कि सुनो पहले आका त्सुबाकी का एडजस्टमेंट है ना वो 7 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा मैं। फिर उर्मिला सेन से बोलते तो फिर ठीक है, तो ऑपरेशन यही होगा कि उर्मिला और शिन्हुआ टारगेट की तरफ जाएगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये ऑपरेशन हम 30 मिनट के अंदर ही स्टार्ट कर देंगे। सभी लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और फिर सीन जाती है होकी की तरफ, जहाँ होकी हमारे एमसी की तरफ देख रही होती है और हमारा एमसी होकी की तरफ भी देख रहा होता है। फिर दोनों ही स्माइल करता है। तभी ताबाने सैन आ जाती है, बोलती है तुम दोनों काफ़ी अच्छे पार्टनर हो। तभी होकी बोलते कि नहीं ये बात नहीं है। तभी ताबाने सैन बोलते हैं तुम ऐसे अपसेट फेस मत बनाओ, स्माइल करो स्माइल करो। बोलती है कि मैं इसी फेस के साथ ही पैदा हुआ हूँ। ये सुनकर ताबाने सैन बोलते ओह अच्छा ऐसी बात है, तो चलो हम लोग जल्दी से आका त्सुबाकी का एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारा एमसी देख रहा होता है कि उर्मिला सेन से बाकी को समझा रहा होता है, ग्रीन सेलिका, चार्ल्स, लॉरा, और हमारा एमसी खुद सोच रहा होता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ही हूँ जो उसे एक हिट में ख़त्म कर सकता हूँ। और फिर सीन हॉकी की तरफ जाती है, जहाँ पर हॉकी बोलती है कि तो ये है आका त्सुबाकी मेरी पर्सनल आईएस, और उसकी पीछे ताबाने सैन ठीक कर रही होती है, एडजस्टमेंट कर रही होती है, और इधर ही यार एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।